Hello everyone, this is Vikas Singh. Today I will explain you the second chapter of class 9th in poetry section. Sympathy. Sympathy means sahanubhuti or daya. It is composed by Charles Mackay. In this poem, the poet wants to tell you sympathy is for greater than goals. It means sympathy सभी यानी कि सहानुभूति जो होता है, दया जो होती है, वो सभी धन और दौलत से ऊपर होती है. दया सबसे महान होती है. तो चलिए देखते हैं इसके पैराग्राफ में. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस. आई ले मीन्स होता है पड़े होना, इन सॉरो यानी कि दुख में, एंड डीप गहरे, एंड डिस्ट्रेस मीन्स तनाव, यानी कि मैं जब गहरे तनाव में और दुख से पीड़ित था. माई ग्रिफ अ प्राउड मैन हियर्ड. मेरे दुख को, ग्रिफ मतलब मेरे दुख को या फिर मेरी आवाज़ को, अ प्राउड मैन हियर्ड, एक घमंडी व्यक्ति ने सुना. हिज लुक्स वर कोल्ड ही गेव मी गोल्ड. यानी कि वह दिख रहा था बिल्कुल जिसके ऊपर मेरी अवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था. ही गेव मी गोल्ड. गोल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने उसे कुछ पैसे दिए. ही गेव मी गोल्ड यानी कि उन्होंने कवि को कुछ रुपए दिए, कुछ धन दिया. बट नॉट अ काइंडली वर्ड. लेकिन कोई भी सहानुभूति के शब्द नहीं बोले, कोई भी दया का भाव नहीं दिखाया. सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसे कुछ धन दे दिया. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक. यानी कि जब कवि कह रहे हैं कि जब मेरा दुख समाप्त हुआ, मेरा दुख खत्म हो गया. आई पेड हिम बैक यानी कि जब मेरी अवस्था ठीक हो गई. आई पेड हिम बैक, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी. यानी कि कह रहे हैं कि मुझे जो धन उस व्यक्ति ने दिया था, मैंने उसका धन उसे वापस कर दिया, वापस कर दिया. देन स्टूड इरेक्ट मतलब होता है सीधे खड़ा होना. एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उनका धन्यवाद किया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, उनकी दानशीलता के लिए मैंने उनको धन्यवाद किया. सो लुक एट द नेक्स्ट वन. आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रिफ एंड पेन. कह रहे हैं कि जब मैं दुखी था और दर्द में था तब मुझे ज़रूरत थी. अ पुअर मैन पास्ड माई वे. जब मैं पीड़ित था तो उस रास्ते से एक गरीब व्यक्ति गुज़र रहा था. पास्ट माई वे, और मेरे रास्ते से गुज़र रहा था. ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड. ही बाउंड मतलब दबाया, माई हेड उसने मेरे सर को दबाया. एक जो गरीब व्यक्ति था उसने मेरे सर को दबाया. ही गेव मी ब्रेड, और उसने ब्रेड को यहाँ पे रोटी से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ब्रेड भोजन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ही गेव मी ब्रेड यानी कि उसने मुझे भोजन दिया. एंड ही वॉच मी नाइट एंड डे, और वॉच मतलब यहाँ पे देखभाल करना, और उसने मेरी दिन और रात देखभाल की. यानी कि जो वो पुअर व्यक्ति था, जो गरीब व्यक्ति था, उसने मेरी देखभाल की, उसने मुझे भोजन दिया और उसने मेरे सर को दबाया. हाउ सैल आई पे हिम बैक अगेन. हाउ सैल यानी कि मैं किस तरीके से, आई पे हिम बैक अगेन, मैं किस तरीके से उसका ये कर्ज़ उसे अदा करूँगा. जो कर्ज़ उसने मेरे पर चढ़ा दिया है, मैं किस तरीके से उसे अदा करूँगा. फॉर ऑल ही डिड टू मी, यानी कि जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया है. फॉर ऑल ही डिड टू मी. ओ गोल्ड इज़ ग्रेट. हाँ, ऐसा तो ये सच है कि गोल्ड इज़ ग्रेट यानी कि धन जो है वह महान है. बट ग्रेटर फॉर, लेकिन बहुत दूर महानता से, इज़ हेवनली सिम्पैथी, यानी कि जो सहानुभूति है वह स्वर्गीय है, देवीय है. हेवनली मतलब स्वर्गीय है. वह यानी कि वह धन से बहुत ही ऊपर है, वह स्वर्गीय है. जो सिंपैथी होती है यानी कि जो दया का भाव होता है, जो सहानुभूति होती है, वह किसी भी धन और दौलत से बहुत ही ऊपर होती है. तो इसमें कवि बताना चाह रहे हैं कि जो घमंडी व्यक्ति था, जो प्राउडी व्यक्ति था, उन्होंने उसका तो धन तो उसे लौटा दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर जो सिंपैथी का किया है भाव, जिसने उनके लिए इस सिंपैथी दिखाई है, कह रहे हैं कि उसका वो ये ऋण कैसे अदा करेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पैराग्राफ, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ऑल द बेस्ट.